हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और इसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर और बी से छोटी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी दो पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। एक है 25, दूसरा है 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ए और दो बी दो पूर्णांक लिए हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप और ऐड कर दो कि ए की वैल्यू जो है वो बड़ी है बी से। अब यदि मैं 4 से 25 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 4 से 25 को जब मैं भाग करूँगा तो ये आएगा 4 छंग 24। ठीक है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 25 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। 25 बराबर 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। तो 4 गुणा 6 और प्लस 1। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो 4 है जिससे मैंने भाग दिया था, ये होता है भाजक। अब जिस संख्या को भाग दिया था उस संख्या को बोलते हैं हम भाज्य। ठीक है, और जितनी बार भाग गया था उसको बोलते हैं हम भागफल। और जो हमारा शेष बचा था उसको हम बोलते हैं शेषफल। इस तरीके से 25 क्या हो गया, भाज्य, बराबर इस 4 को हम लिख सकते हैं भाजक, गुणा 6 को लिख सकते हैं भागफल, प्लस और जो एक ये बचा ये क्या होगा, शेषफल। आप यहाँ देख सकते हैं कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। यदि ये बड़ा हो जाएगा तो भाग जो है हमारी वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर a जो है वो b से बड़ा है। यदि मैं b से a को भाग करता हूँ तो ये आएगा आपका, यानी यदि b से मैं a को भाग करता हूँ, ठीक है, तो वो भाग कितनी बार जाएगी, q बार। और यहाँ पर कोई कोई ना कोई आपका पूर्णांक आएगा, तो जब उसको माइनस करोगे तो वो बचेगा स्टूडेंट्स आपका r। ठीक है, इसी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि a बराबर b की मल्टीप्लाई हो जाएगी q के साथ, और इसमें हम किसको ऐड कर देंगे, रिमाइंडर यानी r को। ठीक है, तो यही लिखा हो गया है कि यदि दो पूर्णांक हमारे पास a और b हों, और यदि हम b से a को भाग करते हैं तो दो पूर्णांक संख्याएं हमें q और r इस प्रकार मिल जाती हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहां पर r क्या होगा, 0 से बड़ी वैल्यू होगी या बराबर होगी, लेकिन b से छोटी होगी। अब देख सकते हो यहाँ a को हम क्या बोलेंगे, भाज्य, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल। अर्थात a बराबर हो जाए एक, और एक बराबर भाज्य, तो यहाँ पर हम इस a के प्लेस पे लिख देंगे भाज्य, बराबर b हो जाएगा हमारा भाजक, गुणा q हो जाएगा भागफल प्लस शेषफल। और शेषफल हमेशा कैसा रहेगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन वो भाजक से कैसा होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट में हम सीखेंगे प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका क्या होती है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यानी अब देखो, हमने 25 को भाग दिया था 4 से, तो 25 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 1, तो ये सत्य है। तो इसी बेस पे यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसके एक अन्य कथन को
इससे एक अन्य कथन को हम सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी एक ये प्रूफ हो गया तो ये ट्रू हो गया, और जब ये सत्य हो गया तो इसकी हेल्प से हम अनेक क्वेश्चनों को सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रेणी है जो किसी समस्या को के हल करने की विधि प्रदान करती है। ठीक है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही आधारित है। इसके द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। अब एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या होती है? एल्गोरिथम होती है एक श्रेणी, यानी हम जो प्रमेयिका है उसका प्रयोग करेंगे और जब तक करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि इसकी हेल्प यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा? प्रयोग तो हम स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का करेंगे और उस प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करते चले जाएंगे जब तक हमारा एचसीएफ ना आ जाए। ठीक है, अब इसको समझना है। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 36 और दूसरा नंबर है मेरे पास 8। ठीक है, यानी एक 36 है, दूसरा है 8, और मुझे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम की हेल्प से इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब स्टूडेंट मैथ है। ठीक है, तो अब किस तरीके से फाइंड करेंगे हम इसको? अब देखिए 36 को यदि हम भाग करते हैं 8 से, तो ये भाग जाएगा हमारे पास 8 चौका 32। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 4। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 बराबर इस 8 की मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ, 8 गुणा 4 प्लस, यानी शेषफल हमारा है कितना? 4। अब हमें स्टूडेंट ये देखना होगा कि ये जो हमारा शेषफल है क्या ये जीरो हो गया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज जब तक करेंगे जब तक ये शेषफल क्या हो जाए? जीरो ना हो। तो अभी हमारा शेषफल कितना आया? शेषफल आया है स्टूडेंट्स हमारे पास 4, जो कि बराबर नहीं है जीरो के। ठीक है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमको लेना है, एक तो भाजक और दूसरा शेषफल। बाकी भाज्य और भागफल को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब भाजक बराबर लिखा जाएगा। तो भाजक हमारे पास कितना है यहाँ पर? 8। अब 8 को भाग करेंगे हम किससे? शेषफल से। अब शेषफल से भाग करो यहाँ पर, तो 8 को मैंने शेषफल से भाग किया तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, और माइनस करोगे तो शेषफल 0। तो अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 2 के साथ, भागफल के साथ, प्लस 0। तो अब यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स हमारे पास शेषफल कितना आया है? शेषफल है हमारे पास यहाँ पर 0, और जब यदि शेषफल हमारे पास 0 आ जाए तो भाजक यहाँ पर कितना है? 4। तो भाजक ही हमारा मैसा कहलाएगा। तो भाजक हो गया हमारा 4। इसलिए हमारे पास जो मैसा होगा, मैसा हो जाएगा स्टूडेंट 4। यानी यदि मैं कहूँ 36 और 8 का मैसा बराबर 4, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन किया हमने 2 स्टेप में, तो ये तो हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हम बार बार यूज करते रहे, लेकिन हम प्रयोग किसका कर रहे थे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 45 और 20 का हमें मैसे ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो फिर से वही कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो है वो 45 है और छोटी वैल्यू यहाँ पर 20 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे कि यानी छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को पूर्णांक को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 45 को हम भाग करेंगे 20 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 आ जाएगा। माइनस हमने किया इसको, तो ये आ गया हमारे पास 5। तो यानी 45 को हम क्या पर क्या लिख सकते हैं, 20 की गुणा लिखेंगे 2 के साथ, और हमारा शेषफल है यहाँ पर 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर शेषफल हमारे पास कितना आ गया, शेषफल आया 5, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, भाज्य और भागफल को तो छोड़ देंगे। अब किसको लिखेंगे, भाजक को तो यहाँ पर लिख देंगे, और भाजक को भाग किससे करेंगे, शेषफल से। तो यानी 20 को यदि मैं 5 से भाग करता हूँ, तो 5 × 4 = 20, और इसको माइनस किया 0। तो 20 को कैसे लिखा जा सकता है, 5 की गुणा होगी 4 के साथ, 5 × 4 प्लस का 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास शेषफल जो आया वो आया कितना, 0, और जो कि बराबर है किसके, 0 के। तो इसका मतलब हमारे पास जो भाजक है वही हमारा क्या कहलाएगा, मैसा कहलाएगा। तो यहाँ पर भाजक कितना है, भाजक है यहाँ पर 5। ठीक है, तो इसलिए 45 और 20 का मैसा हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।